नमस्कार दोस्तों। साल 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को फ्रॉड कॉल समझा जाता अगर यह किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर भी जानना एक बहुत बड़ी बात है। यह स्टोरी उन दो बच्चों की है जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने क्यों और कैसे इस कारनामे को अंजाम दिया था। हमारे चैनल HDRK में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वह कहता है कि अमेरिका मिडल ईस्ट खुसूसन फलस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को शांति से जीने दे। उसकी फोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। यह हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चलकर हो जाएगा। कॉल बंद होते ही अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो यह CIA के लिए काफी शर्म की बात थी। आपको यहाँ बताते चले कि CIA के एजेंट सिर्फ इसी में अपनी हार मान लेते अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक कि लैंगली वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में काफी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता। उसकी वजह है कि उन कप्स को ट्रैक करके एजेंट तक ना पहुंचा जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि जो CIA छोटी छोटी चीजों से इतनी सावधानी करती है उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि यह कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टर शहर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। यह बच्चा खुद को क्रेका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी भी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकर्स विद इंस्टीट्यूट था। पर इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है और यह वीडियो गेम का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने वीडियो गेम को जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर चेंजेस करना शुरू कर दिया। वो ऑनलाइन गेम जैसे कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से बदल देता और उसके रूल को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम को जीत जाता था। वह चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और यह सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी ग्रुप से ही मिली थी जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइन बना देता था। यह ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। यह सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट हैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट NSA के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। यह ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट हैक कर चुका था, लेकिन यह ज्यादातर पॉलिटिक्स पर्पस के लिए की जाती थी। NSA ग्रुप बटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वह इंटरनेट पर वायरस फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वह वायरस जाता वह NSA के कंट्रोल में आ जाता था। वह तमाम कंप्यूटर जिनमें वायरस होता है उसको जबकि कंप्यूटर के इस पूरे नेटवर्क को बटनेट कहते हैं, क्योंकि NSA का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बटनेट का एक्सेस था और उसने देखा कि इस बटनेट में कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक हासिल कर लिए। उसने देखा कि स्कूल ने $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी वसूल करनी थी और ये सारे रिकॉर्ड अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे जो कि उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा डाटा तबाह हो गया। यह पहली हैकिंग तो उसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ ज्यादती की जा सकती थी। यह
यह खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट एक्टिविस्ट को बहुत बुरी लगी। डिफॉल्ट के पास भी एक कुत्ता था जिसको वह बहुत प्यार करता था, लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है। न सिर्फ इतना बल्कि डिफॉल्ट ने बटनेट का इस्तेमाल करके इस लॉ के फेवर में जितनी भी वेबसाइट बनाई गई थी उन पर अटैक करके उनको भी बंद करवा दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से यह बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क को इस कदम की वजह से फटकार लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार यह प्रेशर बर्दाश्त न कर पाई और अगले ही साल उनको यह फैसला वापस लेना पड़ा। डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर लोग इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे क्योंकि उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइन बनाता था। यह बात डिफॉल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा किया तो उसने, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वह ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। वह नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था जिसको उसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया हुआ था और वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वह इंटरनेट इस्तेमाल करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहाँ तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगाता था। मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं थी। खैर, अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टरों के बारे में जाना है, एक क्रेका जो इंग्लैंड में और दूसरा डिफॉल्ट जो यूएसए में रहता है। 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक घटना जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज ए कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर काम करते समय उनको यह मालूम हो गया कि सीआईए हर इंटरनेट यूजर का डाटा और उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है और फिर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूजर को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता। एडवर्ड सीआईए के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको यह भी डर था कि अमेरिका में रहते हुए यह काम नहीं किया जा सकता। या तो उनको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए एडवर्ड ने छुट्टी ली और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के सीक्रेट को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। यह खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका डाटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनकी हर हरकत पर पल पल की नजर रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पर डिफॉल्ट और क्रेका का आपस में कांटेक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और सीआईए को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वह सीआईए को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रेका डिफॉल्ट का मकसद एक था। डिफॉल्ट अपनी पॉपुलेशन की प्राइवेसी को खत्म करने पर यूएसए से बदला लेना चाहता था, जबकि क्रेका गाजा पर किए जाने वाले हमले का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों का दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स कैपलर का फोन नंबर पब्लिश कर दिया और किसी को भी गूगल करने पर उनका फोन नंबर मिल जाता। अब वह किसी हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और उन्होंने सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रेका ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आया। वह नंबर वेरिजोन का था, जो एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। उसने वेरिजोन की इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर फोन किया। उसने कहा कि वह कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उनसे बात कर रहा है क्योंकि उनके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिजोन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा, जो वह ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद वेरिजोन ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल क्रेका को शेयर कर दी। अब क्रेका के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट भी मौजूद थे। अब अगला स्टेप ब्रेनन का ईमेल आईडी हैक करना था। उसने मालूम किया कि ब्रेनन याहू या जीमेल के बजाय एएलओ नामी कंपनी का जीमेल इस्तेमाल करता है। उसने एएलओ सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रिसेट करवाना है। एएलओ के सपोर्ट मेंबर ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट पूछे, जो क्रेका के पास
पहले से ही मौजूद थे। इस तरह क्रेका ने फौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रेका के पास था। उसने जॉन ब्रेनन का ईमेल खोला जिसमें सारे इम्पोर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डाटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन। तब तक जॉन ब्रेनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है और उसने फौरन अपना ईमेल अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रेका यह सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रेका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश करना शुरू कर दिए, जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर को पकड़ना मजबूरी बन चुका था। वह हर हाल में जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पा रहे थे। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रेका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। यह सब कुछ करने के बाद क्रेका आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह समझता था कि शायद उसको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि USA का ही रेजिडेंट था, वह अब परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वह कभी पकड़ा ना जाता। अगर डिफॉल्ट से यह गलती ना होती। उसने नशे में अपने दोस्तों को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसी का हाथ है। बस यही गलती डिफॉल्ट और क्रेका दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गई। इंट्रोगेशन के दौरान क्रेका का नाम भी सामने आया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। कम उम्र होने की वजह से क्रेका को 2 साल की कैद सुनाई गई, जबकि डिफॉल्ट, जो कि डायरेक्टली CIA के हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। दोनों आज जेल से आजाद है और साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।